असलम जब अदालत से रिहा होता है और घर लौट कर आता है तो उसके चेहरे पर सुकून से ज्यादा बेचैनी होती है। वो सीधा सनवाल के पास जाकर धीरे से बोलता है, बेटा, दाऊद मुझे यूं आसानी से छोड़ने वाला नहीं, वो जरूर बदला लेगा। सनवल मजबूत लहजे में कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं, पिया और आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगला दिन असलम, सनवल और पिया शहरियार के भरोसेमंद दोस्त के पास जाकर दाऊद के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। केस होते ही खबर निसार तक पहुंचती है और वो घबरा कर दाऊद को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। दाऊद जल्दी से मुल्क छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही पुलिस यूज गिरफ्तार कर लेती है। दूसरे दिन दाऊद को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के बाहर मीडिया पिया और असलम को घेर लेती है और सख्त सवाल पूछती है। असलम साहब, क्या यह सच है कि आपने अपनी बेटी को जुए में दाऊद के हवाले कर दिया? यह सुनकर सनवाल को गुस्सा आ जाता है। वो रिपोर्टर को रोक कर कहता है, झूठ फैलाने से पहले हकीकत समझो, और पिया और असलम को अंदर ले जाता है। अदालत में शहरियार को दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाता है। पता चलता है कि दाऊद का असली नाम मूसा है और वो सालों से गरीबों की जमीन पर कब्जा करता आ रहा था। सबूत सामने आने पर माहौल बदल जाता है। जज असलम से एक सवाल करता है कि क्या उसकी बीवी की मौत के पीछे भी दाऊद ही था। असलम कमती आवाज में इतराफ करता है कि दाऊद ने यूजे रात भर जुए में बिठाए रखा और जब वो सुबह घर गया तो बीवी जिंदा नहीं थी। सबूत देखकर कोर्ट फैसला सुना देती है। दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सजा मिलती है और एसपी बाबर रिश्वत और झूठ पर सस्पेंड हो जाता है। दाऊद अदालत में टूट जाता है और असलम से माफी मांगता है, मगर असलम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। पुलिस यूज हथकड़ी लगाकर ले जाती है। बहर आलियर पिया से माफी मांगता है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। पिया ठंडी आवाज में बस इतना कहती है, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। कुछ ही देर बाद असलम की तबीयत खराब हो जाती है और यूज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। असलम सनवाल और पिया के हाथ पकड़कर कहता है कि वो चाहता है दोनों शादी कर लें। पिया माना करती है, लेकिन असलम के जोर देने पर हॉस्पिटल के कमरे में ही मौलवी साहब निकाह पढ़वा देते हैं। पिया आंसुओं के साथ कहती है, मुझे कबूल है, और सनवाल भी कबूल करता है। निकाह के थोड़ी देर बाद ही असलम की जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है। पिया टूट कर रह जाती है, मगर सनवल हमेशा उसका सहारा बना रहता है। वक्त के साथ पिया अपने घम से बाहर आने लगती है। बाद में सनवल असलम की याद में उसके गराज की जगह एक स्कूल कायम करता है, जहां पिया बच्चों को तालीम देने लगती है। अब उसकी जिंदगी में दर्द कम और सुकून ज्यादा होता है और दोनों की जिंदगी एक नए मकसद के साथ आगे बढ़ती है।